दोस्तों, किसी भी बात को मानने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 वर्ण का मतलब जानो, सही लगे तो इसको मानो। आइए 5 वर्ण के भगवान को जानते हैं। है सुना कि सारी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे क्यों रुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू। आओ भगवान को मानने से पहले जानते हैं, क्योंकि संत कबीर साहब ने कहा है कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौर, अंधे को अंधा मिला अब कौन बताए ठौर। तो साथियों, आइए भगवान को हम इस रूप में जानते हैं। भगवान, भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। भा यानी भूमि, गा यानी गगन, वा यानी वायु, आ यानी अग्नि और ना यानी नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये जो 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों से ही भगवान बना है। जैसे भा से भूमि, धरती के बिना जीवन की कल्पना करना बकवास है, व्यर्थ है। इसी तरह से गा यानी आसमान, गगन, जहाँ से हमें तापमान मिलता है, जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है, जहाँ से हमें बरसात होती है, इसके बिना भी जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। इसी तरह से वायु यानी वायु, वायुमंडल में अनेक गैसें हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। ऑक्सीजन के बिना, वायु के बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। आ यानी अग्नि, अग्नि के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है। आखिरी अक्षर है 5वां ना यानी नीर, नीर यानी पानी, पानी के बिना भी जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। इस तरह से जो ये प्रकृति ने हमें ये 5 जो तत्व दिए हैं, 5 जो अक्षरों से मिलके जो भगवान दिया है, ये भगवान लाखों करोड़ों जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी के लिए अनिवार्य है। ये जो 5 अक्षरों वाला हमारा भगवान है ना, ये इस किसी क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं है। ये सभी के लिए समान है। ऑक्सीजन सभी के लिए है, किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो। इसी तरह से अग्नि, वायु, धरती, जल, सब सभी के लिए समान है। तो ये जो 5 अक्षरों से मिला हुआ भगवान है, यही महत्वपूर्ण है। बाकी रूप अनेक हैं। भगवान के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा। कण कण में मौजूद है, हर सांसों में तू, हर एहसासों में तू, कण कण में तू, हर क्षण क्षण में तू। तो उसका हर जगह वास है। वो निर्गुण है, निराकार है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञाता है। वो उसे लोग खुदा के रूप में जानते हैं, ईश्वर के रूप में जानते हैं, गॉड के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में जानते हैं। उसके नाना रूप हैं। तो नाना रूप हैं उसके, नाना कल्पनाएं हैं मनुष्य की, तेरा नहीं तो तेरे अनुज की। इस तरह से ये जो हमारा भगवान है, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सारे लोगों के लिए, जगत के लिए, विश्व के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए बराबर है। इस भगवान को आओ नमन करते हैं। थैंक यू। आपको मैंने ये भगवान के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी। यदि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, श्यामटेक एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।